अगर मेंस्ट्रुअल कप की खोज 100 साल पहले हुई थी तो इसे हमारे पास आने में इतनी देर क्यों लगी? इन सबसे पहले महिलाएं पीरियड में क्या इस्तेमाल करती थी? तब महिलाएं कमर में बेल्ट बांध के नीचे कंटेनर लटका देती थी। क्या सच में मेंस्ट्रुअल कप की खोज एक हॉलीवुड एक्ट्रेस ने की थी? लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी प्रोडक्शन रोकनी पड़ी? मैंने एक बुजुर्ग महिला से सुना कि बेटा, हम तो पैंटीज भी नहीं पहनते थे। आखिर आज की तारीख में कितनी लड़कियां मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करती हैं? ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेंस्ट्रुअल कप की खोज तो 21वीं सदी में हुई है ना? नहीं, मेंस्ट्रुअल कप की खोज 1937 में हुई थी। लेकिन उससे भी पहले महिलाएं पीरियड में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें इस्तेमाल किया करती थी, जैसे कि यह है सैनिटरी एप्रन, जो रबर जैसे मटेरियल से बना हुआ होता था, इसीलिए ये वाटरप्रूफ होता था। अब सैनिटरी एप्रन तो पहन लिया, लेकिन वो बाहर से दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो इसे ढकने के लिए आता था ड्रेस प्रोटेक्टर। बेसिकली ये तो रबर से नहीं बना होता था, लेकिन ये भी वाटरप्रूफ होता था, जिससे दाग लगने के चांसेस कम हो जाते थे। ये तो बाहर की तरफ यूज करने के प्रोडक्ट से, लेकिन ब्लड को सोक करने के लिए सैनिटरी पैड्स भी आते थे, और इसे रखने के लिए सैनिटरी बेल्ट नैपकिन होल्डर भी आता था, और ये अलग अलग डिजाइन में आता था। लेकिन ये सब सारी महिलाएं यूज नहीं करती थी। जो इन सबसे अवेयर थी और फाइनेंशियली रिच थी, वो ही यूज करती थी। इनफैक्ट मैंने तो एक बुजुर्ग महिला से सुना है कि बेटा, हम तो पैंटीज ही नहीं पहनते थे, ऐसा ही कपड़ा रख देते थे, और वो कपड़ा कभी कभी गिर भी जाता था। शॉकिंग है ना? मुझे भी शौक लगा था यही सुन के। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की, कैट मैनुअल सैक, जो मिस्टर S.L. हॉरकट ने शिकागो में बनाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक बेल्ट है जिसे कमर में बांधना है, और एक पाउच है जिसमें आपका ब्लड कलेक्ट होगा, जो धागे से कंटेनर के साथ अटैच है। बहुत ही अजीब है ना? इससे भी आगे इसका एडवांस वर्जन बेल्ट है, जिसमें धागे का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जिसमें 2 बेल्ट अटैच होते थे, जिसे महिलाएं कुछ इस तरीके से पहनती थी। अब बात करते हैं मदर ऑफ मेंस्ट्रुअल कप, लियोना चाल्मर की। अगर मुझे आज ये मिल जाए तो मैं उनका बहुत 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 सारा धन्यवाद करूंगी इतनी अच्छी चीज खोजने के लिए। ये एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी। इन 1937 इन्होंने मेंस्ट्रुअल कप की खोज की थी, जो लेटेक्स रबर से बना हुआ था, जिसे इंसर्ट करना और रिमूव करना थोड़ा ज्यादा पेनफुल था। ये मेंस्ट्रुअल कप मार्केट में भी अवेलेबल था, यानी कि इसे सब लोग खरीद भी सकते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान प्लास्टिक की कमी होने की वजह से इन्हें इसका प्रोडक्शन रोकना पड़ा। उस वक्त पे इन सब के बारे में बात करने में लोग शर्म महसूस करते थे। वैसे इंडिया में तो आज भी ये हाल है। इन 1950 लियोना के पार्टनर ने एक नया वर्जन बनाया, जिसे टेसेट कहा जाता था। इसका डिस्पोजेबल वर्जन भी बनाया, जिसे टेसअवे कहा जाता था। लेकिन वो सब भी लेटेक्स के रबर से बना हुआ था, जिसे यूज करने में दिक्कत आती थी, क्योंकि लेटेक्स की वजह से स्किन में एलर्जी इश्यू होते हैं। शायद इसी वजह से ये मार्केट में नहीं चला। अब बात करते हैं 21वीं सदी की, जिसमें हमें मिला मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन। ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है और इससे स्किन एलर्जीज भी नहीं होती, अगर इसे ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो। लेटेक्स के मुकाबले सिलिकॉन काफी सॉफ्ट मटेरियल है, फ्लेक्सिबल भी है, जिसे फोल्ड करना और इंसर्ट करना काफी इजी हो जाता है। आज की डेट में बहुत सारे मेंस्ट्रुअल कप आते हैं। साइज की बात की जाए तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और अगर शेप की बात की जाए तो वी शेप, बेल शेप, लिली शेप, कई तरह के शेप आते हैं, लेकिन वी शेप काफी सक्सेस माना जाता है। लेकिन आज इन 2024 में आखिर कितनी ही लड़कियां मेंस्ट्रुअल कप का यूज करती है? एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अंदाजित बता सकती हूँ। आज भी 60 से 70% लड़कियां सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना पसंद करती है। 20 से 30% लड़कियां टैम्पॉन यूज करती है। 5 से 10% लड़कियां शहर में, और गांव में 5 से 15% लड़कियां अभी भी कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। और मेंस्ट्रुअल कप सिर्फ और सिर्फ 0.3% लड़कियां यूज करती है इन द वर्ल्ड। हर महीने करीब करीब 1.8 बिलियन महिलाएं पीरियड में होती है। मेंस्ट्रुअल कप सबसे ज्यादा नॉर्थ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ वेस्ट एशिया में यूज किया जाता है। मैं खुश हूँ कि इंडिया में इसका इस्तेमाल काफी अच्छा किया जाता है, खासकर शहरी एरिया में। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज नहीं करते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार प्लीज आप इसमें इन्वेस्ट करें और इसे यूज करना स्टार्ट करें। फिर भी बात नहीं बन रही तो और जानकारी लें, और वीडियोस देखें, और फिर ट्राई करें। और फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को हर लड़की के साथ शेयर करो, ताकि वो सब भी इन सब के बारे में जान पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।